झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक झारखंड में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 का 24 फरवरी से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। शायद ये बजट सत्र नेता प्रतिपक्ष विहीन रहेगा। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप ने कहा कि भाजपा सिर्फ हवा में जीतती रही है। पिछली सरकार में भी अंतिम वर्ष में चुनाव किया था। अभी भी संशय है कि लोग नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव भी दे डाला कि सीपी सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। संघ से निकले हैं और भाजपा के पुराने नेता हैं। का कोई एजेंडा है, उसका ना ही कोई प्लानिंग है। बीजेपी सिर्फ हवा में जीतते रही है। बीजेपी एक माहौल से जीतते रही है। झारखंड प्रदेश में भी आप देखेंगे तो पिछला जो सत्र था, पिछला जो सरकार था, उसमें भी आप लास्ट अंतिम वर्षों में नेता प्रतिपक्ष को नियुक्त किया गया। अभी भी संशय है कि ये लोग नेता प्रतिपक्ष को देखिए। नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने से तो जनता और सरकार का जो निर्णय होता है उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। मैं तो चाहूँगा, रघुवर दास जी को लाए हैं तो रघुवर दास जी को बना दीजिए नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे सदन में बुला करके। या अब तो क्या है, आप यहाँ पे रघुवर दास का लोभी काम करेगा या चंपाई दा का लोभी काम करेगा या बाबूलाल मरांडी जी का लोभी काम करेगा या सीपी सिंह का लोभी काम करेगा। अब यहाँ तो भाजपा में तो अपने में सिर फुटवाइल है, क्या बोलिएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, बना दीजिए, बुजुर्ग नेता हैं सीपी सिंह को बना दीजिए। पुराने भाजपाई हैं, संघ से निकले हुए हैं। बाबूलाल मरांडी जी तो संघ को छोड़ दिए थे, चंपाई दास तो नए आए हैं, तो दे दीजिए। एक्सपेरिमेंट करके झारखंड में देख लिया, वो औंधे मुँह गिरना पड़ा, तो मैं चाहूँगा कि दे दीजिए। हमारी बना दीजिए सीपी सिंह सर को बना दीजिए। आज राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर सदन पहुंचे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। ये विडंबना की बात है और ऐसा लगता है कि झारखंड में भाजपा पीछे चलती जा रही है। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि अगर कोई भी नीति, कोई भी बजट अगर राज्य के हितकर में होगा तो समर्थन होगा। अगर उस नीति से हमारे राज्य की जनमानस प्रभावित होगी तो उसके विरोध में हमारा स्वर होगा। नेता प्रतिपक्ष को भी लेकर के कई चीजें चल रही है। सीपी सिंह का आमंत्रित किया गया, बावजूद नहीं। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष तो उनका रहेगा, चूंकि वह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उन्हें तय करना है, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश में केंद्र की सरकार के बाद भी उनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, तो अगर वो यहाँ पर चयन नहीं कर पा रही तो हमें लगता है कि झारखंड की पॉलिटिक्स में वो अपने आप को काफी बैक पे लेके जा रही है। बीजेपी की हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र में विधायक दल के नेता का नाम अब तक तय नहीं हो पाया है। फिलहाल बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर विचार कर रही है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरह सत्ता पक्ष को चुनौती देती है।